धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कर्मचारियों को वेतन न देने वाली प्रदेश सरकार 2 राजधानी बनाने की कर रही है बात। बड़सर में आयोजित बैठक में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। दूसरी राजधानी के पक्ष में नजर आए कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा। कहा सीएम साहब ने सोच समझ करके लिया है इस प्रकार का निर्णय। मनाली में हनीमून मनाने आए कपल के साथ ट्रैवल एजेंट ने की मारपीट। एसडीएम ने दिए ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश। और चंबा की ऐतिहासिक रावी नदी का अस्तित्व खतरे में। कूड़े कचरे की गंदगी से लबालब हुई नदी। लोगों ने प्रशासन से नदी के संरक्षण में उचित कदम उठाने की लगाई गुहार। साकार संस्था द्वारा विशेष बच्चों से खास मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन ढोडवा में किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर प्रियंका वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि बीवीएमबी के चीफ इंजीनियर डीके गुप्ता ने वशिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बच्चों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साकार संस्था द्वारा विशेष बच्चों से खास मुलाकात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची भारतीय प्रशासनिक सेवा उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर प्रियंका वर्मा ने समाज कल्याण के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए संस्था की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। आज यहाँ साकार फाउंडेशन में आके मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जिनमें काफ़ी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये संस्थान अच्छा कार्य कर रही है। इसको उजागर करने के लिए यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट तरीकों से सिखाया जाता है कि वो अपना स्मॉल चीज़ को कैसे बेहतर करें। और यहाँ पे बच्चों में आज हमने देखा कल्चर काफ़ी डांस एंड सिंगिंग भी कर रहे हैं, इंजॉय करके करते हैं। इनका मेन रहता है कि कोई आए इनसे मिले और ये उसी चीज़ से खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मे बी अभी यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए भी काफ़ी मशीनरी वगैरह की भी ज़रूरत है। इस बारे में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं और आगे हम बात करेंगे इसकी। वहीं साकार संस्था के संस्थापक महेश शर्मा ने पत्रकारों से अपने दिल का दर्द साझा करते हुए बताया कि उनकी संस्था पिछले 8 सालों से मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल अपने स्तर पर जनसहयोग से चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजनेताओं सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के आला मंत्रियों व सांसदों से ग्रांट दिलवाने के लिए रात दिन एक किया, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी सरकारी स्तर पर सहायता प्रदान नहीं की गई। वहीं उन्होंने उपायुक्त मंडी व बीवीएमबी प्रबंधन से मिल रहे सहयोग पर आभार भी जताया। हम 2008 से इस संस्था को चला रहे हैं और हर कोशिश रहती है कि बड़े बड़े अधिकारी और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनको भी हम बुलाते हैं और ज़्यादातर हमें लोगों का सहयोग मिला है। जो शहरवासी हैं जो हमें 100 से लेके 1000 रुपये तक डोनेशन पर मंथ देते हैं, उससे हमारा स्कूल जो है वो चल सका है। अभी तक हमें सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं मिल पाई है, किन्हीं कारणों से। हम सबसे कोशिश यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारा ग्रांट का केस जो है वो पारित करवा दें, ताकि इन बच्चों के लिए हम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। हमारा ज़्यादातर सहयोग शहर से, सुंदरनगर वासियों से, बीवीएमबी कॉलोनी के वासियों से रहा है और उसी के द्वारा ही और संस्था के जो लोग हैं वो अपने ढंग से इस संस्था को चला रहे हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमें ग्रांट मिलेगी और हम और अच्छे से इस संस्था को चला पाएंगे। इससे पूर्व विशेष बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आप गेहूं पीसने की कितनी तकनीकों के बारे में जानते हो? आजकल तो बिजली का बटन दबाकर गेहूं का आटा बनाने में जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन क्या आप पुरातन तकनीक का ज्ञान रखते हैं, जब गेहूं को पानी के बहाव में चक्की में पीसा जाता था? शायद अब यह सब बातें आपके लिए एक इतिहास की तरह हो गई हो, क्योंकि आधुनिक युग में अब जमाना सुपरफास्ट तरीके से काम करने का है।
चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसा था गेहूं को पानी के बहाव में पीसने का प्रचलन और आज क्यों विलुप्त हो रही है यह तकनीक। आज के बदलते परिवेश में हर चीज में परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन की जगह ले रहा है आधुनिकीकरण। एक और आधुनिकीकरण के चलते हम तरक्की को अंजाम दे पा रहे हैं, वहीं इस तकनीकी दौड़ में पुरातन तकनीक लुप्त होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं गेहूं पीसने की तकनीक की। कभी गेहूं हाथ की चक्की से पीसने का रिवाज हुआ करता था, वहीं ग्रामीण परिवेश में पानी के बहाव से चलने वाली चक्की खासी प्रचलित हुई। चक्की किसानों के लिए फसल पीसने का एक सफल माध्यम बना। किसानों को यह प्रयोग खूब भाने लगा और 3 घंटों में किए जाने वाला काम। लेकिन आज बिजली से चलने वाली चक्कियों ने पानी के बहाव से चलने वाली चक्कियों के अस्तित्व को भी लगाम लगा दी है। बेशक तरक्की हर समाज के लिए अहम है, लेकिन पारंपरिक पानी के बहाव से चलने वाली चक्कियां आज नाम मात्र की रह गई हैं और ये चक्कियां दिन ब दिन लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन मंडी जिला के मैगल नाला गांव में रामू राम द्वारा अभी भी यह कार्य जारी रखा गया है। पुरातन तकनीक को आज भी रामू राम ने कायम रखा है। रामू राम पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की में गेहूं पीसकर बाजार में शुद्ध आटा पहुंचा रहे हैं। छोटा प्लांट है, बिल्कुल मिनी प्लांट है, छोटा स्मॉल प्लांट है। इसमें मैंने जैसे बड़ी बड़ी फ्लोर मिले हैं उसका वो छोटा सा वही ढांचा है जो बड़ी फ्लोर मिलों का होता है, जो कि दिन की 50 कुंटल 100 कुंटल 200 कुंटल निकालती है। तो इनका ये सबसे छोटा से छोटा ही वही ढांचा है, जैसे कि बड़ी बड़ी फ्लोर मिल में होते हैं। जैसे कि इसमें रील मशीन है और सेपरेटर लगा हुआ है, रूला लगा हुआ है। रूले के बाद वो बर्म है जहाँ कणक सफाई होती है, धुलाई होती है कणक की। और कन्वेयर है जो ऊपर को कणक ले जाती है ऊपर धुलाई करने के लिए। और हमारा इसमें रूल है, सेपरेटर है, रील मशीन है, बर्म है और साइक्लोन वो भी है। साइक्लोन हमारा साइक्लोन जो कि ऊपर आटा साफ करता है। सेंटर प्लांट है जो कि चोकर और आटे को अलग अलग करता है। जैसे प्लांट शिफ्ट है हमारे पास और हाई प्रेशर फैन है और ईयर साइक्लोन है और रोलर मिल बॉडी चक्की वो है। तो उसके बाद हमारा ये है आपका ग्रेन ब्रूस है। पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की के निर्माण से एक और जहां लोगों किसानों को सुविधा हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर चक्की चलाने वालों को भी आमदन का एक जरिया हाथ लग गया था। चक्की चलाने वाला अपनी आजीविका इसी चक्की के माध्यम से हासिल करता था। बेशक आज भी लोग इससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं, लेकिन इन पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की का प्रचलन अब नाम मात्र का रह गया है। पहले इन पर अनाज पिसाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, लेकिन आज बिजली से चलने वाली चक्कियों के प्रचलन से इनका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। जब से इस मिल में आया हूँ, सबसे पहले तो हमारे लाला जी थे, तो उन्होंने अपना प्लांट जब शुरू किया तो हमारे को बुलाया और वहाँ से आए अपने परिवार के अनुसार पागे। काम तो करना ही पड़ता है जहाँ भी, वैसे हम आ गए और चलता रहा काम। जब से काम चला तो 2012 से भी हमारा प्लांट शुरू हो गया और हम अपने लाले के पास भी आई, रामूलाल लाला हमारा, उसके पास काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर पर्सनल चौकीदार भी हूँ, तो ऑपरेटर भी हूँ, ड्रिलिंग धुलाई उसी का ऑपरेटर भी हूँ और अन्य और काम भी जो भी लगभग करने पड़ते हैं वो साथ में हाथ में टाना पड़ता है सबके साथ। नहीं तो इससे मतलब आपके परिवार का गुजारा हो जाता है? 7-8 आदमी हम जो वर्कर यहाँ काम करते हैं और जैसे भी है सबके लिए जो भी है शांति और इससे काम चलता है हमारा। गौर रहे कि पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की में तैयार हुआ आटा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जबकि विद्युत चक्कियों में पीसे गए आटे की पौष्टिकता और स्वाद कम हो जाता है, जबकि चक्की में पीसे गए आटे का स्वाद बरकरार रहता है। आधुनिकता के चलते बदलते परिवेश के बीच इन पारंपरिक चक्कियों के अस्तित्व को भी कायम रखना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी परंपरा से भी रूबरू होती रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
मंडी व्यापार मंडल के महासचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी व्यापार मंडल के सभी एसोसिएशन की सहमति से पूर्व की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी वाले दिन पूरे मंडी शहर में सभी व्यापारिक संस्थान तथा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारी अपना अपना कारोबार बंद करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेरी मंच पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस आयोजन में भाग लेंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो हमारे राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं जिनके बारे में सामान्यतः लोगों में ये भ्रांति पाई जाती है कि ये पूर्णतः सरकारी पर्व है और इनको सरकारी तौर पे ही मनाया जाता है, जबकि ये हमारी राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हमारे देश की नागरिकता जो भी इसके नागरिक हैं उनकी एक भावनाओं से जुड़े हुए त्यौहार हैं। लेकिन आज तक कभी किसी द्वारा ये कोशिश ही नहीं की गई कि इसमें लोगों को भी, जनता को भी सम्मिलित किया जाए। सरकारी तौर पर इन त्यौहारों को मना के तीसरी कर ली जाती है। लेकिन इसी सोच के उलट व्यापार मंडल मंडी ने काफ़ी सालों से जो है वो ये प्रयास जारी रखा है इसको लोगों को इसके साथ जोड़ने का, व्यापारियों को इसके साथ जोड़ने का। तो इसी कड़ी में जो है वो हर वर्ष जो इन 15 अगस्त और 26 जनवरी को व्यापारी वर्ग अपना अपना कारोबार बंद करके अपने तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। कई बार खुद से वो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वरना जहाँ भी जिला स्तर का प्रोग्राम मंडी में हो रहा होता है उसमें आयोजन में भाग लेके इन त्योहारों को मनाया जाता है। तो इसी कड़ी में जो है वो इस बार भी 26 जनवरी को मंडी व्यापार मंडल से संबंधित जितनी भी एसोसिएशनें हैं उनकी सहमति के अनुसार, उनकी सहमति के साथ इस बार भी 26 जनवरी को पूर्णतः जो मंडी के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें जो हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी और व्यापारी वर्ग से आग्रह है कि वो दुकानें बंद रखें और इस त्यौहार को जो है वो सेरी मंच पे मनाए जाने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करें और वहाँ पे जाके रौनक बढ़ाएं। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। किसान बचाओ अभियान संयोजक दिशा शर्मा विधायक और मंत्रियों के बड़े वेतन भत्ते वापसी पर गौर नहीं होने व हिमाचल के जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ नंगे पांव हिमाचल अधिकार यात्रा करेंगे। मंडी में अभियान की राज्य समिति बैठक में ये फैसला लिया गया। किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी में अभियान की राज्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अभियान संयोजक दिशा शर्मा ने कहा कि कंगाल सरकार असली मुद्दों से हटकर कोरी घोषणा करने में लगी है और किसान व युवा खून के आंसू रो रहे हैं। दूसरी ओर बेरोजगारी, महंगाई, सूखा, वन्य प्राणी आतंक, आटाबंदी तथा नोटबंदी से काम धंधा ठप होने से किसानों व मेहनतकश वर्गों को निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज और स्कूल फीस में कोई राहत नहीं दी जा रही है। कैग द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन और हर विभाग में भारी घपलों से घाटे में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बोर्ड और निगमों के खुलासे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अभियान ने पिछले 5 सालों के दौरान लगातार तमाम जन मुद्दों के लिए हमारे जल जंगल जमीन, खान खनिज, बिजली, सीमेंट की जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लूट मची है और हजारों हजार परिवार जो विस्थापित हो रहे हैं वो भी बिना किसी हिस्सेदारी अधिकार के, तो इसके खिलाफ जो हमारा जो ये आंदोलन लगातार पिछले 5 सालों के दौरान चला, उसमें सरकार ने छुटपुट बयानबाजी और छोटे छोटे कदम उठाने के अलावा कोई ना तो किसानों के लिए कुछ किया, ना नौजवानों के लिए कुछ किया और ना ही हमारे जो दस्तकार हैं, मजदूर हैं, तमाम जो वर्ग हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई है। तो इसको लेकर के 7 अक्टूबर 2015 को भी यहाँ मंडी में प्रस्ताव पारित हुए थे जब हमने अमर अनशन यहाँ किया था किसानों के लिए। उसके बाद 5 सितंबर 2016 की जो किसान रैली हुई थी उसमें भी प्रस्ताव पारित हुए थे कि हिमाचल प्रदेश में एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक सर्वे भी पूरे हिमाचल प्रदेश में किया। शर्मा ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर वह नंगे पांव हिमाचल अधिकार यात्रा करेंगे, जिसकी तिथि कोर समिति आगामी 5 दिनों में तय करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारे जल जंगल जमीन कोड़ियों के भाव छीनकर हजारों किसान बिना हिस्सेदारी अधिकार के विस्थापित किए जा रहे हैं। और लेकिन
लोग मर रहे थे पीलिया से, बीमारी से, या लोग विस्थापित हो रहे थे। दूसरी तरफ विधानसभा में हमारे जो विधायक और मंत्री हैं, तो भाजपा और कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने अपने जो तनख्वाहें थी वो किसान की आमदनी के 1200 गुना और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अपने वेतन भत्ते और पेंशन कर दी। लेकिन हिमाचल के अधिकारों को लेकर के इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। तो उसी को लेकर के आज यहाँ ये किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान की बैठक है, जिसमें हमारे कुल्लू से, सोलन से, कांगड़ा से, दूसरे जिलों से और मंडी जिला के साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी ये जो कोर कमेटी की आज बैठक है, इसमें हम ये फैसला लेंगे कि जो हिमाचल के अधिकारों को लेकर के, हिमाचल को बचाने के लिए कि क्या कदम उठाए जाएं, जिसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि एक नंगे पांव हिमाचल अधिकार यात्रा हम पूरे प्रदेश में करेंगे और इस प्रदेश के किसानों से, नौजवानों को इकट्ठा करके एक स्वच्छ राजनीति विकल्प खड़ा करने के लिए हम ये अभियान चलाएंगे। राज्य समिति बैठक में सोलन से प्रवीण शर्मा, कुल्लू से लाल सिंह कटोच, सुंदरनगर से यादविंदर सिंह, सरकाघाट से सुनील कुमार, सराज से भादर सिंह, इंदर सिंह नाचन से अबलूराम, दीवानचंद, परसराम, सदर से पृथ्वी सिंह, कास्पी दास, गुलाब सिंह, केशव राम शामिल रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन व स्कूली बच्चों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीबीएमबी कॉलोनी पंडोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में इंजीनियर जगपाल सिंह तिरंगा फहराकर समारोह का शुभारंभ करेंगे। बीबीएमबी कॉलोनी पंडोह में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए इन दिनों तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी के कार्यक्रम को आकर्षित बनाने के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। बीबीएमबी एक्सीएन जेपी गुप्ता ने बताया कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में इंजीनियर जगपाल सिंह तिरंगा फहराकर समारोह का शुभारंभ करेंगे। उन्हें बताया कि कॉलोनी को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कॉलोनी में 7 डस्टबिन लगाए गए हैं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे बीबीएमबी के कर्मचारी और अधिकारीगण बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में इस वर्ष हमारे इंजीनियर जगपाल सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे, जो कि भारतीय तिरंगा को फहराएंगे। इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष जो है बीबीएमबी कॉलोनी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उसके अतिरिक्त भी स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में हमने 2 अक्टूबर के बाद 5 नए डस्टबिन रखे, जिससे जो है बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जिससे जो है कॉलोनी में बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है। इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो नई कॉलोनी है उसके साथ जो है नए रोड और ड्रेनेज सिस्टम को इतना अच्छा बना दिया कि बरसात के दिनों में वहाँ कोई भी पानी नहीं रुकेगा, जिससे कोई भी बीमारी के अंदेशा नहीं रहेगा। मैं इस उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले वर्ष जो डैम के डाउन स्ट्रीम में चैनलाइजेशन और अन्य कार्य किए थे, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम इस वर्ष सामने आए, जिससे लगभग जो डाउन स्ट्रीम में लेवल डाउन हो रहा था वो 34 फीट के लगभग ऊपर आ गया, जिससे जो है इस डैम को जो है नया जीवन प्रदान हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्य अभियंता इंजीनियर डीके गुप्ता और अपने जगपाल सिंह जी डिप्टी चीफ इंजीनियर और अपने माननीय अध्यक्ष एसके शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, और सभी कर्मचारियों और अधिकारीगण जिन इस परियोजना के उसको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको सफल बनाया है। आपको बता दें कि हर वर्ष बीबीएमबी प्रबंधन गणतंत्रता दिवस व स्वतंत्रता दिवस बीबीएमबी कॉलोनी पंडोह में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाता है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कर्मचारियों को वेतन न देने वाली प्रदेश सरकार 2 राजधानी बनाने की कर रही है बात। बड़सर में आयोजित बैठक में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। दूसरी राजधानी के पक्ष में नजर आए कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा। कहा सीएम साहब ने सोच समझ करके लिया है इस प्रकार का निर्णय। मनाली में हनीमून मनाने आए कपल के साथ ट्रैवल एजेंट ने की मारपीट। एसडीएम ने दिए ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश।
और चंबा की ऐतिहासिक रावी नदी का अस्तित्व खतरे में, कूड़े कचरे की गंदगी से लबालब हुई नदी। लोगों ने प्रशासन से नदी के संरक्षण में उचित कदम उठाने की लगाई गुहार।